नमस्कार, राधे राधे। शेयर बाजार, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं कि शेयर बाजार, आज ये शेयर बाजार में हम दो प्रकार के ट्रेडर के बारे में बात करेंगे। कैसे होप में आके लोग अपना कैपिटल लॉस कर जाते हैं और कैसे कोई सफल ट्रेडर अपने छोटे अमाउंट से भी बड़ा अमाउंट बना लेता है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दूसरी बात, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। खुलवाना तो कहीं से भी है, हमारे ही लिंक से खुलवाएंगे, कुछ मेरा भी प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं शेयर बाजार में ट्रेडर किस प्रकार के होते हैं। दो ट्रेडर होते हैं, एक तो हो गया हमारा ये बंदा, एक हो गया ये बंदा, और दोनों के पास कैपिटल कितना होता है, कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि दोनों के पास 1,00,000 रुपया इसके पास है और 1,00,000 रुपया इसके पास भी है। अब दोनों की क्वालिटी क्या होती है, दोनों सोचते क्या है। एक तो सीख के शुरुआत कर रहा है, ये हो गए हमारे ए, पकड़ लेते हैं ए नाम का कोई शख्स है, ये हमारे बी नाम के कोई है। अब ये आते तो हैं शेयर बाजार का रंग बिरंगा कैंडल देख के और लोगों का पैनल देख के ये आ जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। अब इनके समझ में क्या आता है, ए जो कि पहले से ही चालाक था, वे क्या करता है, किसी मेंटर को पकड़ के या यूट्यूब से ऑनलाइन कहीं से भी ये सीखने का प्रयास करता है, ये लर्निंग करता है। और ये क्या करता है, ये भी बी वाला ये क्या करता है, ये दूसरे का पीएनएल देखता है, ये पीएनएल देख के आता है और ये लर्निंग कर रहा है। और जो लर्निंग कर रहा है ना, उसकी सोच क्या है कि मेरे पास 1,00,000 रुपया है और मैं क्या करूंगा, मैं इसे 1% के रिस्क से 2% कमाऊंगा। मान लो 1% का रिस्क कितना हो जाता है इसका, 1,000 का रिस्क है, रिवार्ड क्या है 2%, यानी कि 2,000 ये कमाने के लिए आया है, 1,000 कमाने के लिए आया है। ये भाई बी वाले, इनका रिस्क क्या है, अपने कैपिटल का 10% रिस्क है और 20% रिवार्ड है। यानी कि अगर इनका एक ट्रेड में लॉस होगा तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 का होगा और प्रॉफिट होगा तो 20,000 का होगा। अब ये डिफरेंस है। ए वाला व्यक्ति पहले तो सीखने का प्रयास कर रहा है कि मैं कुछ न कुछ सीख लूं, समझ लूं कि मुझे आगे कैसे सरवाइव करना है। साथ साथ मुझे लगता है कि मुझे छोटा मोटा ट्रेड करना चाहिए, तो क्या कर रहा है, ये 1%, 1,00,000 के कैपिटल पे 1% का रिस्क लेके 2% का रिवार्ड ले रहा है। ये आपका रिस्क है और ये आपका रिवार्ड है। इसका भी ये रिस्क है और ये रिवार्ड है। अब दोनों ट्रेड करते हैं, मान लो कि 10 ट्रेड करते हैं और 10 ट्रेड विनिंग रेशियो से चले जाते हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, अगर ये 10 ट्रेड करते हैं तो 10 और दोनों विनिंग ट्रेड होंगे, 10 के 10, ये 10 ट्रेड इनके विनिंग हो जाते हैं, माने कि इनका टारगेट मिल जाता है जहां भी सोचते हैं। तो 10 गुणे 20,000 कितना हो गया, 2,00,000। इनका 2,00,000 का प्रॉफिट होता है प्लस 1,00,000 का कैपिटल, हो गया कितना, 3,00,000। बी वाले भाई का हमारे हो गया 3,00,000। 10 ट्रेड में 10 अगर विनिंग ट्रेड मिल जाते हैं और हो जाता है तो इनका 3,00,000 का कैपिटल बन जाता है। अब आ जाते हैं इन भाई की तरफ, इनका भी 10 ट्रेड पॉजिटिव निकलता है, तो 10 गुणे 2,000 बराबर हो गया इनका 20,000
ये कमाते हैं 20,000, इनका कैपिटल हो जाता है 1,00,000 को ऐड कर देंगे तो 1,20,000, ये इनका कैपिटल हो जाता है। अब इनका कैपिटल हो जाता है 3,00,000। ये तो विनिंग रेशियो हो गया हमारा। अब थोड़ा सा इसका निगेटिव कर लेते हैं कि अगर 10 ट्रेड पॉजिटिव जा सकते हैं तो 10 बैक टू बैक एसएल भी लग सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो अगर 3,00,000 कैपिटल, पहले तो विनिंग हो गया इनका, 3,00,000 का कैपिटल हो गया इनका, शायद दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक, ये इनका 3,00,000 का कैपिटल हो गया है। अब इस 3,00,000 के कैपिटल पे 3,00,000 का 10% कितना होगा? 30,000। 30,000 के रिस्क से अब ये फिर ट्रेड करेंगे, क्योंकि 1,00,000 से 3,00,000 बना है 10 ट्रेड में इनका, तो इनके अंदर एक लालच आ जाती है, एक फूप आ जाता है, अरे यार अब तो मेरी निकल पड़ी, अब तो मैं जो कुछ सोच रहा हूं वो मैं कर लूंगा। इनका कैलकुलेशन माइंड में दौड़ना शुरू हो जाता है कि यार अब तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। लेकिन इनको नहीं पता है कि ये स्टॉक मार्केट, ये शेयर बाजार कब किस मोड़ पे कौन सा पहलू दिखा जाए, इसके लिए सीखना पड़ता है ना। तो अब 3,00,000 पे ये ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। अब इनको क्या दिखाई पड़ रहा है कि मैं 3,00,000 से, जब मैं 1,00,000 से 3,00,000 बना सकता हूं तो 3,00,000 से अब 9,00,000 इनके दिमाग में आ गया। अब इनका 10 एसएल लगता है, एसएल लगा 10, कैपिटल क्या हो गया इनका? अब आप कहेंगे 0 ना, 7 एसएल के बाद इनके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा जहां से ये 30,000 का रिस्क लेके ट्रेड कर सके। सिर्फ 7 बचा के भी करेंगे ना, अरे 30 7 के 21 2,10,000 तो निकल गए इनके, तो बचा क्या? 1,00,000 से भी ट्रेड करेंगे और 10 एसएल के बाद इनके पास बैलेंस क्या हो गया? 0 0 0, ये हो गया 0, ये हो गया खत्म। चलिए अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। इस व्यक्ति का, इसके पास कैपिटल हो गया है कितना? 1,20,000, और 1,20,000 जैसे कि ये रिस्क लिया था 1% का और रिवार्ड लिया था 2% का, तो 1,20,000 का 1% कितना होगा? 1,200 रुपया। ये 1,200 रुपया हुआ। अब इस 1,200 के रिस्क से मान लो 10 एसएल लग गए तो कितना हो गया? 10 जोड़ लीजिए, सॉरी मैं 100 कर दिया हूं, 10, यानी कि 22,000 रुपए का नुकसान होगा इसका। अगर 10 विनिंग रेशियो से 1,20,000 ये पहुंचते हैं तो अगर इनका एसएल भी होगा तो 1,200 के हिसाब से 10 एसएल लगता है तो 22,000 तो जाएगा। 22,000 का अगर नुकसान हो भी जाता है तब भी इसके पास कैपिटल 98,000 होगा। ये 98,000 इसके पास बचा रहेगा और तब तक 10 ट्रेड यानी कि महीनों तो लग जाएंगे, तो 1 महीने बाद इस 98,000 को फिर से 1,20,000 1,30,000 बनाया जा सकता है। कैसे? क्योंकि अगर 1 महीने में ये इसका इतना घटा है सिर्फ, तो 1 महीने में इसने लर्निंग भी तो की होगी, अब पढ़ाई भी तो की होगी, कुछ नॉलेज भी तो इकट्ठा किया होगा, यानी कि अब यहां से इसका पैसा बनने के चांसेस ज्यादा है। तो हमें क्या सोच के ट्रेड में आना है? कौन सा ट्रेडर बनना है, ए वाला या बी वाला? कमेंट करके बताइएगा। बाकी नई बैच हम लोगों की शुरू होने वाली है होली के बाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नई बैच में अगर इनरोलमेंट कराना हो
तो मैं लिंक दे दूंगा व्हाट्सअप का, वहाँ से आप कनेक्ट होकर करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।